नमस्ते, विक्रांत रंजन सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉक शो। अमेरिका और चीन में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर पाबंदियां लगाते जा रहे हैं। उन्होंने अपने ताज़ा फैसले में अब चीन से आने वाले यात्री विमानों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। 16 जून से दोनों देशों के बीच विमान सेवाएं बंद हो जाएंगी। इससे चीन की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब कोरोना की महामारी का दंश झेल रहे देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। अमेरिका और चीन के बीच की ये तनातनी ये तो काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इसमें विवादों की खाई और अधिक चौड़ी हो गई है। यही वजह है कि दोनों जिस तरह का रुख इख्तियार कर रहे हैं उससे लगता है कि ये आर पार की जंग के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हैं। दक्षिण चीन सागर, दोनों देशों के बीच छिड़े ट्रेड वार, कोरोना उत्पत्ति को लेकर उठे सवाल और तीखी होती बयानबाजी के बीच अब हांगकांग का मुद्दा भी इसमें अपनी भूमिका निभाने लगा है। ये सभी मुद्दे ऐसे हैं जो लगातार विवादों के कारण बने हुए हैं। वहीं कोरोना उत्पत्ति और हांगकांग के सवाल और मुद्दे को अमेरिका लगातार हवा दे रहा है। इसको हवा देने में न सिर्फ राष्ट्रपति ट्रंप बल्कि विपक्षी पार्टियां भी लगी हुई हैं। जानकारों की राय में दोनों के बीच चल रही ये लड़ाई वर्चस्व की जंग को लेकर अधिक है। वहीं व्यापारिक मुद्दों पर अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए भी ये लड़ाई और तीखी हो चली है। अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत रही मीरा शंकर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BR दीपक दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि अमेरिका का चीन से सबसे बड़ा टकराव व्यापारिक हितों को लेकर है। मीरा और दीपक का मानना है कि इन दोनों ही देशों के बीच रिश्ते अब वैसे नहीं हैं जो एक दशक पहले हुआ करते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि अमेरिका को अब ये लगने लगा है कि चीन से व्यापार में उसको जो फायदा होना चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा है। प्रोफेसर दीपक के मुताबिक चीन लगातार अमेरिका से होने वाले व्यापार में फायदा उठा रहा है। उसको समझौते के तहत कई तरह की छूट मिली हुई है। अमेरिका चाहता है कि उसको भी वही छूट मिलनी चाहिए जो वो चीन को देता है। इस पर चीन तैयार नहीं है। उनकी निगाहें में ये ट्रेड वार काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और आगे भी इसके लंबा चलने की उम्मीद है। अमेरिकी राजनीतिक गलियारे में ये बात आम हो गई है कि चीन को जो अहमियत देनी चाहिए थी वो अमेरिका ने दी है, लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं मिला है। ऐसे में वहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बात को मानने लगे हैं कि चीन की इस अहमियत को कम करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार चीन पर विभिन्न मुद्दों को लेकर दबाव बना रहा है। इसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी लगा हुआ है। चीन के वर्चस्व को कम करने के लिए दोनों का गठजोड़ काफ़ी काम आता दिखाई दे रहा है। कोरोना के मुद्दे अमेरिका चीन को लेकर काफ़ी आक्रामक है। वहीं हांगकांग के मुद्दे पर भी लगातार वह बयानबाजी कर रहा है। चीन को लेकर पहले भी अमेरिका में कई प्रतिबंध लगाए हैं। इतना ही नहीं, चीन के विद्यार्थियों और वहां पर काम कर रहे लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने की बात सामने आ चुकी है। अमेरिका की ये दबाव की रणनीति काफ़ी सफल होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अमेरिका में चीन के विद्यार्थियों और वहां पर काम करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद अमेरिका में भारतीयों का नंबर आता है। प्रतिबंध लगने के बाद चीन पर इसका काफ़ी प्रतिकूल असर पड़ेगा। चीन की सत्ता में आने के बाद शी जिनपिंग के तेवर लगातार आक्रामक हुए हैं, चाहे वो अमेरिका का मुद्दा हो या दक्षिण चीन सागर का या फिर ताइवान और भारत से सीमा विवाद का मुद्दा रहा हो। चीन ने इन मुद्दों से निपटने में आक्रामकता दिखाई है। ये बताता है कि चीन अपने वर्चस्व को बढ़ाकर लगातार अमेरिका को चुनौती दे रहा है। अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर सैन्य ठिकानों का बनाया जाना इसका एक जीता जागता परिणाम है। दुनिया के बेहद कम देश हैं जो इस तरह से अपने सैन्य ठिकाने बना रहे हैं। अमेरिका लगातार चीन की तरफ से मिल रही इन चुनौतियों से निपट रहा है। कई बार वैश्विक मंच पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश चीन की तरफ से हुई है। आने वाले समय में इन दोनों के बीच की ये लड़ाई और तेज होगी। इसका असर कहीं ना कहीं अमेरिका में इस वर्ष होने वाले राष्ट्रपति चुनावों पर भी दिखेगा। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज दी लल्लन टॉक शो को लाइक कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दी लल्लन टॉक शो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज के दी लल्लन टॉक शो में इतना ही।